द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के 10 सीटें भी हैं, लेकिन यहां से भाजपाइयों पर खेल करने का गंभीर आरोप लग रहा है। सिर्फ भाजपाई पर ही नहीं, योगी जी की पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ रही है। बूथ पर पुलिस वोटर्स से उलझ रहे हैं और भाजपाई समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। यह रिपोर्ट जब से सामने आई है, लोग कह रहे हैं कि अगर यह रवैया है तो क्या यह बूथ कैप्चरिंग का कोई तरीका है क्या? अगर आप वोटर्स को वोट डालने नहीं देंगे या फिर दूसरे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे, धमकाएंगे, तो इसे किस रूप में देखा जाएगा? चाहे फिर फिरोजाबाद हो या बदायूं हो या बरेली हो, एटा हो, हर जगह से खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर पुलिस जानबूझकर वोटर्स को परेशान कर रही है, उनसे उलझ रही है। वहीं भाजपा वाले धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बहिष्कार की भी खबर सामने आई है कि जहां एक और लोगों में गुस्सा है कि अपने अपने सांसदों से वो काम का हिसाब मांगते रहे, विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगते रहे, तो वो काम दिखा नहीं, तो लोगों ने वोट बहिष्कार का भी एक रास्ता अपनाया है। लेकिन इस बीच जो अभी चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो एक ट्वीट किया है, बरेली से अपडेट है। कहा जा रहा है कि बरेली लोकसभा के भोजीपुरा में बूथ संख्या 235 पर भाजपा के लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। बार बार समाजवादी पार्टी वाले एक एक बूथ का अपडेट हर चरण में देते हैं और जहां भी गड़बड़ी नजर आती है वो चुनाव आयोग को टैग कर बताते हैं कि कम से कम इस मामले में सही निर्णय लें, निष्पक्ष मतदान कराएं। जो रिटर्निंग ऑफिसर अक्सर किसी भी जिले में वहां के जिला अधिकारी होते हैं, इस वजह से डीएम को भी एक टैग कर रहे हैं। डीएम बरेली हैं, सीईओ जो राज्य निर्वाचन अधिकारी यूपी हैं और इलेक्शन कमीशन जो केंद्रीय है, इन तीनों को टैग करके समाजवादी पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा के गुंडे धमका रहे हैं। कृपया कोई संज्ञान लें और इस मामले में उचित कार्रवाई करें ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। यह तो आपने सिर्फ बरेली का हाल जाना। अभी आपको और हम कुछ ट्वीट दिखाते हैं। यहाँ आप देखेंगे दूसरे ट्वीट में घटना फिरोजाबाद से है। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी ने जानकारी दी है कि फिरोजाबाद लोकसभा के फिरोजाबाद में रामगढ़ थाने के पुलिस अधिकारी मतदाताओं को कर रहे परेशान, लोगों को जबरन किया जा रहा गिरफ्तार। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। आखिर वोट डालने वालों को गिरफ्तार करने की नौबत पुलिस को क्यों आ रही है? क्या कारण है? क्या यह सोची समझी कोई साजिश है कि वोटिंग जो है कम पड़े, लोग वोट डालने ना जाए, खास करके जो विपक्ष को वोट देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है क्या? तमाम ऐसे सवाल अब उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर पल पल के अपडेट्स आ रहे हैं और वहां से जो भी मामला सामने आ रहा है वो हैरान कर देने वाला है। पुलिस की भूमिका सवालिया घेरे में है और बीजेपी जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रही है वो भी सही नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट को और देखना चाहिए कि यहाँ पर अब लेटेस्ट रिपोर्ट कहाँ से आ रही है। आपने बरेली फिरोजाबाद के हाल को देखा है, बदायूं की रिपोर्ट हम आपको बताते हैं बदायूं में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि बदायूं लोकसभा के बदायूं में बूथ संख्या 194, 191 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। यह रिपोर्ट कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहम है। इस बार का मसला बीजेपी के लिए आसान नहीं है कि वो 60, 65, 70 सीटें, 80 सीटें निकाल लेगी। ऐसे में क्या बीजेपी साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की
कोशिश कर रही है? क्या पुलिस या तंत्र योगी सरकार के इशारे पर काम कर रही है? क्या चुनाव आयोग के कंट्रोल में इस वक्त यूपी की पुलिस नहीं? तमाम ऐसे पहलुओं से गुजरना होगा और सबका जवाब डालना होगा। यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट और आ रही है मैनपुरी से। मैनपुरी का मामला तो और हैरान कर देने वाला है। यहाँ लिखा गया है कि मैनपुरी लोकसभा के मैनपुरी सदर में बूथ संख्या 206, 260 पर भाजपा नेताओं द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा फर्जी मतदान की भी सूचना है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत गंभीर है। फर्जी मतदान की भी खबर आ रही है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को वोट डालने से भी रोका जा रहा है। रोकने वाले कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता। क्या चुनाव ऐसे निष्पक्ष होगा? क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई उचित कार्रवाई करके कोई संदेश देगा भी या नहीं देगा? क्या आंख मूंदे रहेगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेट स्पीच देकर भी चुनाव आयोग के रडार से दूर रहते हैं, नोटिस अगर चुनाव आयोग खाना पूर्ति करने के लिए भेजता भी है तो मोदी जी को नहीं, पार्टी के अध्यक्ष को भेज देता है और 29 अप्रैल को जवाब मांगा जाता है। क्या जवाब आया है इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। अब यहां से हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर वोटिंग बहिष्कार की भी खबर सामने आ गई है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन है कि यूपी लोकसभा चुनाव फेज 3 वोटिंग लाइव। यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। बरेली और फिरोजाबाद में मतदान का बहिष्कार। ये बहुत बड़ी खबर है। लोग वोट देने से अब मना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहां कहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहां हिंदुस्तान ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। ये सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। इन सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक जितने भी वोटर मतदान केंद्र परिसर में लाइन में होंगे उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने यह जानकारी सोमवार की शाम को ही प्रेस वार्ता के दौरान दी थी। लेकिन ध्यान रहे कि जिन जिन जिलों में वोटिंग की खबरें आई है, जहां से अब इस तरीके के हस्तक्षेप की खबरें, पुलिस के द्वारा परेशान किए जाने की खबरें या फिर बीजेपी के नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने की खबरें आ रही हैं, तो कुछ बूथों पर यह भी खबर है कि 9:45 बजे तक वोटिंग ही शुरू नहीं हो पाई। लगातार ईवीएम खराब होते रहे। तो इन सब मसलों पर कौन ध्यान देगा? जिन जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उसके बारे में इसी में कहा गया है कि 12 जिलों, लोकसभा सीटों के 12 जिलों मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली जिलों में आती हैं। इन तमाम जिलों से छुटपुट खबरें आने लगी हैं। ऐसे में चुनौती चुनाव आयोग के सामने कि वो कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव को एकदम सुचारू रूप से ले जाने में चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा पाते हैं। इंतजार रहेगा, क्योंकि ऐसी खबरें समाजवादी पार्टी के हैंडल पर आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं और चुनाव के फिर मायने क्या रह जाएंगे लोकतंत्र अगर कुचला जाएगा तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।